बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने रिमेनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है पेज नंबर 72 से। तो फर्स्ट टॉपिक है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स किसे कहते हैं? कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म बनाए जाते हैं जब दो वर्ड्स इकट्ठे किए जाते हैं। मीन्स के दो अल्फाजों को इकट्ठा करने से जो वर्ड बनता है उसको हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। दो अल्फाजों के मिलने से बनता है, इसको हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं, यानी कि मुरक्कब। कंपाउंड्स को क्या कहते हैं उर्दू में? मुरक्कब। और इससे क्या मिलता है? दोनों को मिलाने से क्या करता है? न्यू वर्ड, नया वर्ड बनता है विद अ न्यू मीनिंग, जबकि इसका मीनिंग भी नया होता है। बर्थडे, बर्थ और डे को जब हमने इकट्ठा करके लिखा तो क्या बना? एक नया वर्ड। आफ्टरनून, बैकबोन, चेयरमैन, एयरपोर्ट, एंड ये क्या है? मिल्क शेक। तो कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? कंपाउंड वर्ड्स आर टू वर्ड्स आर पुट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू वर्ड विद अ न्यू मीनिंग। अब उन्होंने हमें इसकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज गिवन की है। वर्ड बैंक है, इस वर्ड बैंक में से हमने वर्ड्स को इकट्ठा करना है। तो फर्स्ट वर्ड बनता है टूथब्रश, सेकंड इज एयरपोर्ट, सनशाइन, मूनलाइट, बेडरूम, टेबल स्पून एंड फायर फ्लाइट। होमोनिमस किसे कहते हैं? हम हिज्जा अल्फाज। इसमें क्या चीज़ होती है? सेम साउंड, सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। दो वर्ड्स होते हैं, दोनों की सेम साउंड होती है, सेम स्पेलिंग होती है, लेकिन दोनों के मीनिंग क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। SINK, सिंक, दो वर्ड हैं लेकिन क्या है? दोनों के मीनिंग डिफरेंट है। स्पेलिंग भी सेम है और इनका क्या है? साउंड भी सेम है, लेकिन इनके मीनिंग क्या है? डिफरेंट है। सिंक, देयर आर सम प्लेट्स इन द किचन सिंक। अब प्लेट्स जो होती हैं वो किचन के सिंक में ही होती हैं। सिंक कौन सा है? ये किचन का सिंक है। दूसरा सिंक कौन सा है? डूबने वाला, जिसमें जहाज़ डूबता है। एक टाई कौन सा है? प्लीज़ टाई अ नॉट इन दिस रोप, यानी कि टाई कहते हैं बांधना। टाई किसे कहते हैं? बांधना। एक टाई होता है बांधना, जो कि उसने क्या किया? प्लीज़ टाई, बांधो एक नॉट इन दिस रोप, इस रस्सी में। दूसरा टाई उसने कैसे यूज़ किया? दूसरे टाई में क्या था? दूसरा टाई था ही लाइक्स टू वेयर अ टाई एंड अ शर्ट। वो टाई एंड शर्ट पहनना पसंद करता है। पार्क, एक पार्क है गाड़ी पार्क करना और दूसरा पार्क है बाग, जहाँ बच्चे खेलने जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बाग कहते हैं। They usually park their cars outside their house. The children are playing in the park. दोनों पार्क हैं लेकिन दोनों के अलग मीनिंग है, लेकिन सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन। बैंक, अली bought a house near the river bank. दरिया के किनारे पर अली ने घर खरीदा। सारा opened an account in a bank. सारा ने बैंक में अकाउंट ओपन किया। एक मैच है माचिस, एक मैच है फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, मीन्स के जो बच्चे खेलते हैं, प्लेइंग मैच। कुड यू प्लीज़ लाइट मैच स्टिक। सेकंड क्या है? दे वॉन द क्रिकेट मैच। तो होमोनिमस किसको कहते हैं? हम हिज्जा अल्फाज, सेम साउंड, सेम स्पेलिंग बट मीनिंग आर डिफरेंट। अब हम आते हैं पेज नंबर 72 पर। पेज नंबर 72 पर इस पेज को आप देख लें। मैच, माचिस की तीलियाँ, एक मैच है क्रिकेट मैच का। बैंक, दरिया का किनारा। एक बैंक है बैंक, जो कि बैंक होता है जहाँ पे हमारा पूरा इकोनॉमिक का सिस्टम होता है। पार्क होता है एक गाड़ी पार्क करने वाला, एक होता है बाग। ओके, एक टाई होता है बांधना, दूसरा टाई जो कि हम अपने कपड़ों में यूज़ करते हैं, पहनते हैं, टाई एंड शर्ट। एक सिंक होता है किचन का सिंक, एक सिंक होता है डूबना। अब आते हैं हम पेज नंबर 73 के ऊपर।
पेज नंबर 73 पर इन्होंने हमें इसी चीज़ की एक्सरसाइज गिवन कर दी है। द एप्पल्स आर बिगनिंग टू ड्रॉप। एप्पल्स क्या हो गए हैं, गिरना शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक ड्रॉप है यहाँ गिरने वाला, एक ड्रॉप है छोटा सा कतरा। तो एप्पल्स के साथ हमने क्या लिखना है, ड्रॉप, फॉलिंग वाला। अब नेक्स्ट क्या है, उसने परिंदे को अपनी पाम कहते हैं हथेली, हाथ की हथेली पर। एक पाम कौन से है, पत्ते होते हैं जो कि लॉन्ग लीव्स वाले होते हैं, सीधे टॉप के ऊपर होते हैं दरख्त पर, और दूसरा पाम क्या है, हमारी हथेली। तो यहाँ हमने कौन सा करना है, हथेली वाला। द की वॉज हैंगिंग फ्रॉम अ नेल। एक नेल है नाखून और दूसरा है कील। तो यहाँ हमने क्या करना है, चाबी कहाँ है, कील के ऊपर लटकी हुई है। अब यहाँ इन्होंने हमें क्या दिया है, यूज द गिवन होमोनिमस इन योर ओन सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। तो हमने क्या करना है, इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। राइट है, फेयर है, ग्लासेस एंड वेल। तो अब हम इनके देखते हैं ग्लासेस, इनके सेंटेंसेस जो कि हमने बनाने हैं। हमारे पास हैं, ये देखिए यहाँ से हैं। राइट, राइट कहते हैं ठीक, एक राइट होता है सीधा, राइट ठीक, दिस आंसर इज़ राइट, सीधा, द चेयर इज़ इन माई राइट साइड, फेयर गोरा और फेयर मेला, अलीज कॉम्प्लेक्शन इज़ फेयर, वी वेंट टू द विलेज फेयर, ग्लासेस, आई हैव 6 glasses and I wear glasses, well ठीक and well, I saw a well in the गार्डन। इसका मतलब है कुआं और इसका मतलब है ठीक, कि मैं ठीक हूँ। ये कौन सा कुआं है, ये कौन सा वेल है, कुआं जो गहरा होता है उसमें पानी होता है। तो ये सेंटेंसेस आप देख रहे हैं अच्छी तरह, सेम इनके स्पेलिंग्स हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन है, बट मीनिंग सबके डिफरेंट हैं, तो इसलिए इनके सेंटेंस भी क्या बनेगा, डिफरेंट ही बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स, वंडरफुल, थ्रेड, सरफेस एंड राउंड एंड सुपर। अब आ जाती है ग्रामर, रूल ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर। पर्सनल प्रोनाउन, इसको हम ज़ाती इस्म ज़मीर कहते हैं और इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें फ़ाइल और मफ़ूल एक ही होता है, मीन्स के जो नाउन होता है, नाउन के ही बारे में बताया जा रहा होता है। जैसे कि यहाँ क्या है, अ पर्सनल प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन, एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि क्या करता है, सब्जेक्ट को रेफ़र करता है सेम पोजीशन में और सेंटेंस, सेम सेंटेंस में इट एंड्स, इसके आखिर में क्या आता है, सेल्फ आता है और सेल्व्स आता है। तो अब इसको देखें आप, द फ्रॉग हर्ट इट्स सेल्फ। फ्रॉग ने क्या किया, फ्रॉग क्या है, नाउन भी है और यहाँ पे मीन्स कि ये नाउन है। अब इसका पर्सनल प्रोनाउन क्या बनेगा, इट्स सेल्फ, यानी कि आप यूँ समझ लें, आप इसे मिल्कियत में भी कह सकते हैं कि उसका अपना, हर चीज़ उसकी अपनी है। द फ्रॉग हर्ट इट्स सेल्फ, उसकी अपनी, हिमसेल्फ भी उसका अपना है, देम सेल्व्स उन्होंने खुद किया, हर सेल्फ उसने खुद किया, योर सेल्फ तुमने खुद किया, आवर सेल्व्स हमने खुद किया, माई सेल्फ मैंने खुद किया। तो इसे आप मिल्कियत में भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें जो फ़ाइल है वही मफ़ूल होता है। फ़ाइल कौन है, करने वाला, और मफ़ूल कौन है, मफ़ूल भी वही है जो फ़ाइल है, क्योंकि वो खुद कर रहा है अपने लिए। यहाँ फ्रॉग ने है इट्स सेल्फ, अली है तो हिमसेल्फ, लड़का है तो हिमसेल्फ आएगा, लड़की के लिए हर सेल्फ आएगा, एनिमल अगर एक है तो इट्स सेल्फ आएगा, और जहाँ पे जैसे कि ये होता है वी है तो यहाँ VES आएगा, वी हो गया VES, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्व्स, दोज चूँकि जमा है, जमा में VES लगता है। इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा कि जमा में क्या लगता है, VES लगता है। सना चूँकि लड़की है तो सना में क्या आएगा, सेल्फ, हर सेल्फ आएगा। तो एक दफ़ा और देख लेते हैं इसे, पर्सनल प्रोनाउन
ज़ाते इसम ज़मीर, इससे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं। इसमें फ़ाइल और मफ़ूल एक ही होते हैं। मीन्स के जो फ़ाइल होता है वही मफ़ूल भी होता है। फ़ाइल क्या होता है? मफ़ूल और फ़ाइल ये दोनों सेम होते हैं, यानी एक ही शख्स का ज़िक्र होता है इसमें। अब हम आते हैं पेज नंबर 74 पर। पेज नंबर 74 पर यूज़ द पर्सनल प्रोनाउन। हमने अब क्या करना है? पर्सनल प्रोनाउन के सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये देखें, इटसेल्फ, कैट ईट मीट इटसेल्फ। कैट क्या करती है? गोश्त को खुद खाती है। अली मेड द टी शर्ट हिमसेल्फ, दे सॉल्व देयर प्रॉब्लम themselves. Sarah did write this letter herself. You teach your children yourself. We have done our work ourselves. Myself, I do my work myself. अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं बी और डू के। तो बी की जो प्रेजेंट टेंस में जो फॉर्म्स हैं वो कितनी हैं? इज़, एम, आर एंड बी। बी की प्रेजेंट फॉर्म के लिए क्या है? 4 फॉर्म यूज़ होती हैं, बी, इज़, एम, आर एंड बी। ये 4 फॉर्म्स हैं। ये चारों कहाँ यूज़ होती हैं? प्रेजेंट के लिए। अब इसकी पास्ट के लिए कौन सी 2 फॉर्म्स हैं? वॉज और वर। अब हमारे पास है डू। डू की प्रेजेंट टेंस में 2 फॉर्म्स हैं, एक डू खुद है और एक डज है। इसकी पास्ट टेंस में क्या फॉर्म्स हैं? डिड है, जस्ट एक है। अब वो कहते हैं हमने इन्हें कहाँ पुट करना है? वी पुट दीज वर्ब्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमने क्या करना है? वी पुट दीज वर्ब्स, हम इन वर्ब्स को कहाँ पुट करते हैं? शुरू में सेंटेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम इनको शुरू में पुट करते हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस जब स्टार्ट होता है, जो उसका फर्स्ट वर्ड होता है वो इन्हीं से स्टार्ट होता है, तभी तो क्वेश्चन बनता है, जुमला सवालिया बनता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब उन्होंने हमें बताया है कि ये सवाल हैं और नेक्स्ट में उन्होंने हमें कहा आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाने हैं। इज़ ही ईटिंग फूड। यहाँ मैंने चूँकि स्पेस की कमी होती है बुक पर, तो मैंने फर्स्ट वर्ड के ही नीचे अंडरलाइन कर दिया। उससे आप समझ जाइएगा कि ये किसका सेंटेंस है। इज़ ही ईटिंग फूड, क्या वो खुराक खा रहा है? आर दे गुड फ्रेंड, क्या वो अच्छे दोस्त हैं? एम आई राइट, क्या मैं ठीक हूँ? डिड दे ईट दियर फूड, क्या उन्होंने अपना खाना खाया? डू दे वर्क ईजीली, क्या वो आसानी से काम करते हैं? डज ही राइट अ लेटर, क्या वो ख़त लिखता है? वॉज ही कुकिंग फूड, क्या वो खाना पका रहा था? वर दे गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहे थे? तो आप इस चीज़ को दोबारा समझ लें कि बी की प्रेजेंट टेंस में 4 फॉर्म्स हैं। एक बी खुद है, इज़ है, एम है और आर है। ओके, नेक्स्ट है पास्ट। पास्ट में इसकी कौन सी फॉर्म्स हैं? वॉज और वर, बस 2 फॉर्म हैं। अब हम आते हैं डू की तरफ। डू की 2 फॉर्म्स हैं प्रेजेंट टेंस के लिए, डू एंड डज। डू आपने प्लूरल फॉर्म के लिए लेना है एंड डज आपने एक के लिए लेना है। अब इसकी पास्ट के लिए क्या यूज़ होगा? डिड यूज़ होगा, सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। ओके, नेक्स्ट अब स्टार्ट होता है हमारी पंक्चुएशन, जिसमें आपने फर्स्ट लेटर वुड बी बिग एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू विल पुट फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन साइन। आपने कहाँ पुट करना है? यहाँ। फुल स्टॉप करना है आपने, क्वेश्चन मार्क करना है, एक्सक्लेमेशन साइन कहाँ करना है? जहाँ आपने फीलिंग्स का इजहार करना है, ओह, आह, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं। ओके,
जब दो सेंटेंस को आप मिलाएंगे तो आपने क्या करेंगे, हाइफन पुट करनी होती है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। ओके, जैसे कि यहाँ है सारा इज़ 22, ये दो वर्ड्स हैं, यहाँ हमने हाइफन पुट करनी है। ओके, अब है राइटिंग। राइटिंग में आपने क्या करना है, एक स्टोरी है एनिमल्स की, या आप अपनी पसंद से लिखेंगे, जिस एनिमल की स्टोरी आपको पसंद हो आप खुद लिखिए। कोशिश कीजिए जो स्टोरी आपने पढ़ी है उसी से आप सीखेंगे सब कुछ, तो उससे आप आगे देखें कि आप मज़ीद क्या स्टोरी लिख सकते हैं, जिस एनिमल जिस बर्ड की आपको स्टोरी पसंद हो। नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग। राइट अ स्टोरी विद द मॉरल, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो अब हम देखते हैं स्टोरी। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। वंस देयर टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड थे, अली एंड अहमद, वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, जंगल के गिर्द सैर कर रहे थे। सडनली, अचानक, अ बेयर अपीयर्ड, एक बेयर वहाँ ज़ाहिर होता है और अहमद दरख्त पर चढ़ जाता है, लेकिन अली दरख्त पर चढ़ना नहीं जानता। अली क्या करता है, वो लेट जाता है और ऐसा इजहार करता है, बहाना करता है टू बी डेड, कि जैसे वो मरा हुआ है। बेयर उसे स्मेल करता है और वहाँ से चला जाता है। अहमद नीचे आता है और अली से पूछता है कि बेयर ने तुम्हारे कान में क्या सरगोशी की, यानी बेयर ने तुम्हारे कान में क्या कहा। अली रिप्लाई करता है, बेयर ने मुझे बताया कि सच्चा फ्रेंड, दैट फ्रेंड हु लीव्स यू इन ट्रबल, कि वो दोस्त जो तुम्हें मुसीबत में छोड़ देता है, नॉट अ रियल फ्रेंड, तो वो आपका सच्चा हकीकी दोस्त नहीं होता। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। पेज नंबर 74 तक हमने पढ़ा, एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की, यूनिट नंबर 7 की। सो अगर आप समझते हैं कि आपने मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सो खुश रहिए, आबाद रहिए अपने घरों में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।